बच्चों देखो बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तक हो गया था बच्चा, है ना। वहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चा, अब देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है बच्चा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, तो देखो मान लिया जाए बच्चा, ये हमारा चार्ज एक नेगेटिव, ठीक है बच्चा, और ये हमारा चार्ज एक पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या मिलके बना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या मिलके बना बच्चा, एक डाइपोल बना, है ना। और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट का हमारा डायरेक्शन कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो देखो ये हमारा हो गया बेटा डाइपोल मोमेंट, है ना, पी वेक्टर। अब सोचो इस डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है बच्चा, है ना, इस सेंटर पॉइंट से हमने आर की दूरी पे, सेंटर पॉइंट से हमने आर की दूरी पे एक पॉइंट चुना और फिर से कहा आर जो हमारा है बेटा वो बहुत बड़ा है। किससे बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, है ना। हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बच्चा, तो देखा जाए इस पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, है ना बेटा। तो जरा गौर करने की बात यह है बेटा कि हमने जब कहा तुमको कि ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है ना, अगर हमने कहा कि डिस्टेंस हमारी बहुत बड़ी है, तो बताओ बेटा ये यहां से जोड़ दे अगर, और इसको यहां से यहां जोड़ दो अगर, तो फिर ये एंगल के बारे में क्या कहना चाहोगे, बोलो कि एंगल बहुत छोटा होगा, है ना। अब सोचो ये एंगल हमारा अगर बहुत छोटा हो गया, है ना, तो देखो बेटा अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखो बच्चा अब ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो सोचो ये अगर हमारा बन जाए बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस डायग्राम में जो राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना है बच्चा, है ना, इसमें ये एंगल बहुत छोटा है ना। तो बेटा जिस एंगल का, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बहुत छोटा होता है, उसका बेस और हाइपोटेनस लगभग बराबर होता है ना। तो देखो बच्चा इसका बेस हो गया यहां से लेके यहां तक, है ना, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। इसका मतलब इसको मैं अगर माइनस कर दूं तो कहोगे ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर हो गई। ये क्या है आपका आर प्लस मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चा, और इसको मैंने यहां से जोड़ दिया कि इसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो देखो बच्चा इस एंगल को मैंने माना है थीटा, है ना। तो देखो बेटा ये हमारा कितना है, a/2। तो ये a/2 है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2 cos थीटा, है ना। तो बताओ r प्लस कितना हो गया हमारा, r प्लस हो गया r माइनस ये वाला ना, r माइनस a/2 cos थीटा। ठीक बच्चा, अब चलो इस पे काम करें, इस पे काम करें, r माइनस पे काम करें, है ना बच्चा। तो गौर करो, फिर से कहोगे इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए बच्चा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, बोलो, है ना। तो क्या कहोगे कि यहां से लेके यहां तक हमारा क्या था बेटा r, है ना, लेकिन फिर से ये एंगल बहुत छोटा है बेटा, तो जो r माइनस की दूरी है बेटा, ये r माइनस की दूरी इसके लगभग बराबर हो जाएगी ना। फिर से वही कॉन्सेप्ट, स्मॉल एंगल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस लगभग बराबर होते हैं, है ना बच्चा। तो देखो इस वाले में भी जो ये दूरी आएगी बेटा, है ना, तो ये वाली दूरी हमको r में ऐड करना है। ठीक है, ये कितना है, फिर से a/2 cos थीटा है ना बच्चा। तो r माइनस कितना हो गया, r प्लस a/2 cos थीटा। ठीक है बच्चा, r यहां से यहां और प्लस a/2 cos थीटा। ठीक है, तो अब देखो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, तो पोटेंशियल हो जाएगा k q बाई r पॉजिटिव, किसके वजह से, इसके वजह से, और इसकी वजह से क्या बोलोगे k माइनस क्यू बाई r नेगेटिव। ठीक है बच्चा, तो अब देखो दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, k q अगर मैंने कॉमन ले लिया क्या बन जाएगा 1 बाई r प्लस क्या था हमारा, देखो r माइनस a/2 cos थीटा, r माइनस a/2 cos थीटा। ठीक है, और फिर प्लस 1 बाई, सॉरी माइनस जाएगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा माइनस कितना,
तो r प्लस a/2 cos थीटा। ठीक है बच्चा, है ना? तो देखो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो के क्यू, है ना? अब देखो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा a cos थीटा, है ना? डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। होगा ना बच्चा, बोलो हो जाएगा ना हमारा ऐसा? ठीक है, तो देखो बच्चा हमने कहा था कि देखो ये a की वैल्यू r से बहुत छोटी है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k इंटू q इंटू ए, क्या हो गया बेटा, ये हो गया p, है ना, और ये हो गया हमारा a cos थीटा। ठीक है, ठीक, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, ये r स्क्वायर, है ना? अब सोचो कि मैं ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ये k p वेक्टर डॉट r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, है ना बच्चा, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू के पी डॉट आर बाई आर। कैसे आया ये, r में ऊपर मल्टीप्लाई करो, r से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो आप पी आर कॉस थीटा इक्वल टू पी डॉट आर, है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बच्चा, कि एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, तो माइनस नहीं सॉरी, क्या आ रहा है बच्चा, बोलो, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि ये कह सकते हैं ना बेटा, देखो कि अगर मैं एंगल पी डॉट आर में जो एंगल है बेटा थीटा, है ना, अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दूं, थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दूं, तो कहां पहुंच जाओगे, तो हो जाएगा बेटा इसके परपेंडिकुलर यहां पहुंच जाओगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन, है ना बच्चा, क्या हो जाएगा वो, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया बेटा हम लोग को, कि द कंप्लीट इक्वेटोरियल प्लेन, है ना बेटा, क्या बोलोगे, द कंप्लीट इक्वेटोरियल प्लेन, है ना बेटा, द कंप्लीट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इज क्या है ये, इक्विपोटेंशियल, है ना बेटा, इक्विपोटेंशियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0, है ना बच्चा, जो पूरा प्लेन आपका है द कंप्लीट इक्विपोटेंशियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन यहां से ऐसे, मतलब ये आपका डाइपोल हो गया बच्चा, इसके ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना, तो इसमें r चाहे कुछ भी हो, पास हो दूर हो, सब में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब पूरा ये पूरा प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, है? अब देखो, अब कहोगे कि मुझे अगर एक्सियल पॉइंट के बारे में बात करनी है ना, एक्सियल पॉइंट मतलब कहाँ होगा, सोचो, तो एक्सियल पॉइंट के लिए क्या कहोगे, सीधे ऊपर या सीधे नीचे, है ना बेटा, तो क्या कर देंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट, कि अगर हमें एक्सियल पॉइंट्स चाहिए, तो एक्सियल पॉइंट्स में क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 और क्या हो गया, बोलो, थीटा इक्वल टू पाई, है ना बेटा, थीटा इक्वल टू 0 में क्या हो गया, देखो थीटा 0 पे क्या हो गया, मैक्सिमम, थीटा पाई पे क्या हो गया, मिनिमम, है ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा हमारा पॉइंट है बच्चा, कि अब देखो बेटा, तीसरा पॉइंट के लिए अगर मैं कहूं बेटा कि ये मान लिया जाए हमारा डाइपोल, ये हमारा है डाइपोल, अब सोचो या डाइपोल, ये चलो, अब देखो ऐसे लिया था ना हमने आर, है ना, अब सोचो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, है ना, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, देख रहे हो ना क्या दिख रहा है, थीटा चारों तरफ से एंगल बराबर है ना बेटा, थीटा हमारा चारों तरफ से बराबर है ना, और आर की वैल्यू भी बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, ये पॉइंट घूम रहा है सर्किल में, इसका मतलब बेटा ये सारे सर्किल के पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि आर भी सेम है और थीटा भी सेम है ना। तो क्या लिखेंगे, ऑल, क्या लिखेंगे बच्चा, ऑल कोएक्सियल सर्किल्स, है ना, ऑल कोएक्सियल सर्किल्स, सारे सेम एक्सिस वाले सर्किल्स, है ना बेटा, विथ डाइपोल एज एक्सिस, है ना बच्चा,
जो सर्किल बनेंगे उन सबके क्या होगा, एक्सिस डाइपोल ही होगा, है ना बच्चा। क्या कहेंगे इसके बारे में बोलो, एक्सिस आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है, आर इक्विपोटेंशियल, ये सब क्या है, बराबर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है, लिख लो। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि ये मान लिया जाए एक्स वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, यहां से 2 मिलीमीटर आगे इस तरफ और 2 मिलीमीटर पीछे इस तरफ चार्ज रखा हुआ है बेटा। ये चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और ये चार्ज है -10 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा, है ना। और इधर कोई पॉइंट लिया, इधर कोई पॉइंट लिया, ये है 6 मीटर, 8 मीटर, ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है इस पी पॉइंट पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इस पॉइंट पे निकालो एट पी। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा, चलो करो। लास्ट पॉइंट लिखा है सारे कोएक्सियल सर्किल जो कि डाइपोल जिनका एक्सिस हो वो सारे सर्किल इक्विपोटेंशियल होते हैं बच्चा।
आया बेटा किसी का आंसर? पोटेंशियल सर 2.88 और आ गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 36√208/10। ठीक। चलो देखा जाए बच्चा। रूट में तो आ रहा है। चलो बोलते बेटा डाइपोल मोमेंट हमारा कितना होगा? P कितना हो जाएगा बेटा? Q इंटू ए ना। इसका मतलब Q हमारा है 10 और ये है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻। देखो बेटा -6 यहां से आएगा तो -5 हो जाएगा और -3 यहां से, तो 10⁻⁻8 कूलम मीटर आई कैप में होगा बेटा, बोलो होगा। एक्स डायरेक्शन में होगा डाइपोल मोमेंट। और अब देखो बेटा आर वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आर वेक्टर हो जाएगा बेटा 6i + 8j। बोलो बेटा होगा ना। तो देख बेटा आर का कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? आर हो जाएगा बेटा हमारा 10 मीटर, है ना। अब सोचो बेटा कि P और R के बीच में मुझे एंगल निकालना है, तो दो वेक्टर में एंगल कैसे निकालते हैं? बोलो। सर ये तो सर दोनों cos तरफ थीटा इक्वल टू, अरे हाँ 4 हो जाएगा ना, सही बोला, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो बोलो बेटा दो वेक्टर के में कैसे निकालते हैं एंगल? P वेक्टर डॉट R वेक्टर बाई PR, है ना बेटा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3/5। इसका मतलब एंगल कितना हो गया? 53। बोलो बेटा एंगल हो जाएगा हमारा 53। ठीक है बेटा। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जनरल पॉइंट पे? ये होता है बेटा KP/RQ स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा +1। बोलो बेटा यही था ना हमारा। तो चलो इनकी वैल्यूज पुट करें। क्या हमारा हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁹ इंटू P का वैल्यू, P हमारा है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई आर क्यू कितना हमारा? तो आर का क्यूब, ये 10 मीटर का क्यूब 10 का पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/5 का स्क्वायर 9/25 +1, है ना बच्चा। तो ये हो गया देखो कितना, 25 से निकल जाएगा 5, है ना बेटा। तो 36/5 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 27 + 25, ये हो जाएगा बेटा 52, ये हो जाएगा 52 इंटू 10⁻⁻8 -9, ये हो जाएगा 6 -2 ना बेटा, बोलो वोल्ट पर मीटर। बोलो बच्चा कि माइनस, हाँ ठीक है -3 हो गया, नहीं -8 -1 -1 बच्चा, हाँ ठीक है। ठीक है बच्चा। अब देखो, अब मैं कहूं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल हो जाएगा KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा KP cos थीटा, तो K हो गया हमारा 9 × 10⁻⁹। पोटेंशियल P हो गया बेटा 4 10⁻⁻8, है ना, इंटू cos थीटा 3/5 बाई R स्क्वायर। ठीक बच्चा। तो ये हो गया हमारा 27 इंटू 4 108 बाई 5 इंटू 10⁻⁻1, इसका मतलब 10.8 बाई 5 वोल्ट। बोलो बच्चा ठीक है।
स्क्वायर है, 4 डाइपोल रख दिया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट आर। चलो बताओ आर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये डाइपोल है बेटा, सभी शॉर्ट डाइपोल्स हैं, डाइपोल बहुत छोटा सा है। चलो करो। करो बच्चा करो। पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल जीरो जीरो आ रहा है तुम्हारा? नहीं बेटा, जीरो तो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हाँ, हो सकता है फील्ड जीरो हो जाए, लेकिन वो नहीं आ सकता जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। पोटेंशियल 72 kp upon under root a square under root 2 a square। करो करो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड जीरो आ रही है ना। चलो देखो बच्चा, अगर इसका हमें पोटेंशियल जीरो कह दिया जाए या फील्ड जीरो होगा, वो देखते हैं निकाल करके। तो देखना बेटा, अगर मैं पोटेंशियल कर रहा हूं, है ना बेटा, तो गौर करो, जितने सारे डाइपोल है बेटा, इन सारे डाइपोल के लिए एंगल पहचानो। बराबर इन एंगल है बेटा, बोल तो सबका एंगल सेम है ना बच्चा? तो सबका एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा, एक का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बोल बच्चा, अगर ये हमारा ए है तो ये दूरी आर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना बेटा ए बाई रूट 2 का स्क्वायर। बोलो ठीक है, तो ए बाई रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया तो 8 हो गया ना बच्चा। तो ये हो गया 8 केपी बाई ए स्क्वायर, है ना, और कॉस थीटा हो जाएगा बेटा 1 बाई रूट 2। तो आंसर हो गया 4 रूट 2
KP बाई ए स्क्वायर। बोल बच्चा, ठीक है ना? सब लोग ये बात समझ गए? अब चलो गौर करना सब लोग। अब चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूं बच्चा, देखना सब लोग ध्यान से। अगर मैं इस डाइपोल की बात करूं बेटा, फर्स्ट डाइपोल की, तो इस वाले पॉइंट पे देख बच्चा, ये डाइपोल एक ऐसे डाइपोल बनेगा बेटा, एक ऐसे डाइपोल बनेगा ना, बोलो ठीक है बच्चा? इस डाइपोल का हो गया ये रेडियल पॉइंट ना बेटा, ई रेडियल, और इस डाइपोल का बेटा ऐसे हो जाएगा ई टेंजेंशियल। बोलो बच्चा, पहले बताओ इतनी बात पहचान पाए सब लोग? बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को दिख रहा? सबको क्लियर या नहीं दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा तो बोलो बच्चा, दिख रहा है ना? चलो अब चलो बेटा इसका देखो, तो इसके लिए बोलोगे अगर, तो देखो बच्चा एक ऐसे डाइपोल बनेगा और एक ऐसे डाइपोल बनेगा, ये है ना? तो देख बेटा इस डाइपोल के लिए ये हो गया रेडियल पॉइंट, रेडियल पॉइंट का फील्ड ऐसे हो जाएगा बेटा ई रेडियल। बच्चा जिसको नहीं पूछना है वो म्यूट करो अपने आप को, जिसको नहीं पूछना है सब लोग म्यूट कर लो, जिसको पूछना हो पूछो, अनम्यूट करो, पूछो और फिर म्यूट कर लो वापस। देख बच्चा इसके वजह से हो जाएगा रेडियल, और देख बच्चा इसकी वजह से हो जाएगा ये ऐसे टेंजेंशियल। बोलो बच्चा, है ना? ठीक है, अब चलो इसका देखते हैं बेटा, इसका डाइपोल एक ऐसे बनेगा बेटा और एक ऐसे बनेगा। तो देख बेटा इसके वजह से बना कैसा फील्ड हमारा, ऐसे बनेगा टेंजेंशियल बेटा, है ना? गंदा हो रहा है ना? रुको, टेंजेंशियल को मैं सिर्फ टी लिखता हूं, ठीक है बच्चा, और रेडियल को आर लिख दे रहा हूं, रेडियल को मैं आर लिख दे रहा हूं और टेंजेंशियल को टी लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चा? अब देखो, अब चलो इस डाइपोल का फील्ड बेटा ऐसे हो जाएगा टेंजेंशियल। बोलो, है ना? अब देख बच्चा इसका डाई के लिए, इसका डाइपोल एक ऐसे बनेगा बेटा और एक ऐसे बनेगा बेटा, ठीक है? तो क्या हो गया, इस वाले का फील्ड ऐसे हो जाएगा बेटा रेडियल और इसका फील्ड ऐसे हो जाएगा टेंजेंशियल। अब क्या दिख रहा है, सारे डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल रेडियल, यहाँ टी आर, यहाँ टी आर, यहाँ टी आर। अच्छा यहाँ भी टी आर होना चाहिए था ना, इसका आर होगा। बोल बच्चा, हर तरफ में क्या आ रहा है, टी आर टी आर टी आर, है ना बेटा? इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल हो जाएगा 4√2 KP बाई ए स्क्वायर। समझ गए बच्चा? ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं? वैष्णवी हैंड रेज की है, अतः हैंड रेज करने की क्या जरूरत है वैष्णवी? अनम्यूट करो, पूछो। सर वो बोलो, सर वो वाला कौन सा वाला? वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत है, देखो ऐसे करो, तुम एक एक करके चेक करो, ठीक है बच्चा? एक एक करके चेक करो। तुम पहले सिर्फ बात करो किसका, रेडियल का। तो देख बेटा जो ऐसे हमारा डाइपोल था, है ना बेटा, उसका रेडियल में ऐसे बनेगा। बोलो, डाइपोल बनेगा ऐसे। यस सर। अब जो ऐसे था बेटा, है ना, इसका ऐसे बन जाएगा, है ना? यस। जिसका ऐसे है बेटा उसका ऐसे बन जाएगा डाइपोल, और जिसका ऐसे डाइपोल था बेटा, ऐसे था, है ना, उसका ऐसा बन जाएगा डाइपोल, है ना? यस सर। अब क्या करो कि तुम सिर्फ और सिर्फ रेड वाले को देखो, ब्लैक वाले को मत देखो, है ना बच्चा? तो इस रेड वाले का और इस रेड वाले का यहाँ पे फील्ड दोनों का कैंसिल हो जाएगा। बोलो। यस सर। और इस दोनों का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो गला खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म इसका, है ना? Yes, अब चलो, अब फिर से बनाता हूं मैं। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल वाले का, है ना बच्चा? तो देख, जो ऐसा हमारा डाइपोल है बेटा, है ना, उसका टेंजेंशियल ऐसे बनेगा। बोलो, ठीक है? जो ये डाइपोल है बेटा,
इसका टेंजेंशियल ऐसे बनेगा, दिख रहा है तुमको ना? Yes, sir. जो डाइपोल ऐसे है बच्चा, उसका टेंजेंशियल ऐसे बनेगा, है ना? Hmm. और जो डाइपोल ऐसे है बेटा, इसका टेंजेंशियल ऐसे बनेगा। बोलो, क्लियर? Yes, sir. अब चलो देखना, अगर मैं देखूं बेटा इन दोनों की बात करूं, तो इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे होता है ना, डाइपोल का उल्टा, Yes. और इसका भी डाइपोल का उल्टा, तो क्या हो, कैंसिल, Hmm. है ना बेटा? कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब Yes, चलो sir. इसकी बात करें, इन दोनों की बात करें, तो इसके वजह से ऐसा फील्ड और इसके वजह से ऐसा फील्ड, क्या हुआ? Cancel हो जाएगा. अब समझ में आ गया? Yes, sir. लिख लो। ये बेटा एक्स वाई एक्सिस है ना। अब यहाँ पे एक चार्ज यहां रखा है बचा, ये रखा है 1 मिली कूलम का, और एक चार्ज यहां रखा है बेटा, ये भी हमारा 1 मिली कूलम का है। ये डिस्टेंस 2 मिलीमीटर इधर है और 2 मिलीमीटर इधर है, ठीक है बच्चा? और ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं एक रिजिड डाइपोल, ठीक है बेटा? और ये हमारा है फिक्स्ड, मूव नहीं करेगा, ठीक बच्चा? अब यहां से एक पॉइंट चार्ज रखा, ठीक है बेटा? ये पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है वो है 5 मिली कूलम, और इसका मास जो है बेटा ये है 20 ग्राम, यहां से 10 मीटर की दूरी पे है। तो सवाल पूछता है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, ठीक है बच्चा? दूसरा पूछता है कि फाइंड स्पीड ऑफ क्यू, क्यू का स्पीड बताना है ना? कब बताना है स्पीड? कब बताना है स्पीड? जब डिस्टेंस, व्हेन व्हेन इट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम origin changes to a फैक्टर ऑफ 2। इसका मतलब समझे बेटा? इसका मतलब समझ में आया? फैक्टर ऑफ 2 के चेंज करने का मतलब या तो डबल या तो हाफ। चलो करो। सर ये 10 मीटर डिस्टेंस इस डाइपोल नहीं ओरिजिन से है या फिर यहाँ से 1 मिली कूलम चार्ज से? ओरिजिन से है।
सर यहाँ पर ये दोनों ही प्लस के चार्ज हैं, मतलब डाइपोल नहीं बन रहे। ओह सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज बच्चा, ये है नेगेटिव चार्ज। 10 odd कर बच्चा कर। सर इनिशियल एक्सेलरेशन 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। इनिशियल सर ये मास कितना दिया हुआ है इसका? 18 आ रहा है एक्सेलरेशन। अच्छा चलो देखते हैं बेटा हमारा क्या आता है। देखो बच्चा, अभी हम लोग कहें तो इस वाले की वजह से बेटा बोलो तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, Q इंटू ए ना बेटा। तो 1 मिली कूलम हो गया 10 पावर माइनस 3 और दोनों के बीच की दूरी हो गया बेटा 4 मीटर। बोलो ठीक है, दिख रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? नो सर। हाँ तो अब बताओ बेटा इन दोनों के बीच में दूरी तो हमारी 10 मीटर है ना बेटा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे डाइपोल की वजह से फील्ड क्या होगा बेटा, के पी बाई आर क्यू, और ये 2 क्योंकि एक्सियल पॉइंट है ना बच्चा ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के हो गया बेटा 9 10 टू द पावर 9 और पी हो गया बेटा 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई हो गया बेटा आर स्क्वायर और क्यूब, तो 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कर लेते हैं बेटा हम लोग। तो देखो ये सब कैंसिल हो गया ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया 72 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो एक्सीलरेशन कितना होगा बोलो, क्यू ई बाई एम ना बेटा। तो क्यू ई बाई एम, क्यू हमारा कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया बेटा 72 बाई मास हो गया 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, है ना बेटा। तो माइनस 3 भी कट गया हमारा देखो, है ना, 5 से हो गया 4 टाइम्स, तो आ गया बेटा ये 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो ये आया तुम लोग का? यस सर। आया ना सेम। अब चलो Yes, बोलो sir. बेटा जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, है ना, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे ये इसके पास आएगा बेटा या दूर जाएगा? सर दूर जाएगा। दूर जाएगा। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे ऐसे लगेगा फोर्स क्यूवी, है ना बेटा। इसका मतलब इनिशियल डिस्टेंस हमारा कितना था बेटा 10 मीटर ना, तो फाइनली हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए 20 मीटर, है ना। तो अब चलो बेटा इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा के पी कॉस 0 बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा देखो, के हो गया हमारा 9 इंटू 10 टू दावर 9, ठीक है बच्चा। पी हमारा कितना है, पी हमारा है बेटा 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया बेटा 100, है ना। तो देखो बच्चा 2 जीरो यहां से कट गया और ये कट गया, तो यहां से बच गया 10, तो 9 इंटू 4 हो गया 60 36, तो हो गया 360 वोल्ट ना बेटा। बोलो इसका मतलब फाइनल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो 4 से डिवाइड हो गया तो कितना हो जाएगा ये 90 वोल्ट ना हो जाएगा। बोलो ठीक है बच्चा। तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन होगा बेटा वही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन हो जाएगा बेटा क्यू ऑफ
बी इनिशियल माइनस बी फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी हो गया बेटा हाफ mv²। ठीक है, तो Q हमारा कितना देखो, Q था बेटा 5 इंटू 10⁻³ और पोटेंशियल ड्रॉप हो गया बेटा 270 बराबर हाफ। इसका मास हो गया बेटा 20 इंटू 10⁻³ इंटू v²। तो बोलो बेटा v निकल जाएगा नहीं इससे? बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चा, यस सर। नोट कर लो। सर वी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते। कौन सा फॉर्म लगाओगे, फॉर्मूला बताना। सर पहले डिस्टेंस पता है, ये हाँ फिर टाइम एक्सेशन पता है, टाइम निकाल लें। टाइम निकाल लेंगे। हाँ यस सर। अच्छा मान लो अगर मैं मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था बेटा, है ना, बीच में एक नदी आ गई, तो मैं सोचा कि मोटरसाइकिल से नदी पार कर जाऊं, हो पाएगा क्या? नो सर। क्यों? पर सर यहाँ पर सबसे एक कांस्टेंट पहले मैंने जो पूछा बताओ, मोटरसाइकिल से नदी पार कर सके करेंगे या नहीं करेंगे? नदी। यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो नहीं करना चाहिए मुझे। अच्छा तो ओके कुछ सर। भी करने से पहले सोचोगे ना बेटा वहां काम होता है कि नहीं होता है। अच्छा देखो बेटा, अब हमारा टॉपिक है डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ, कोई बच्चे मोबाइल में भी देख रहे हो क्या? यस सर। कुछ बच्चे मोबाइल से भी क्लास कर रहे हो क्या? यस सर। मोबाइल से। अच्छा मोबाइल पे दिखता है सही से, मैं लिखा हुआ कि नहीं दिखता? बता सही से। जी सर, दिखता है। दिखता है सर। मोबाइल पे क्लियरली पढ़ पाते हो? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, हम तो नहीं पढ़ पाते, इसका मतलब मेरा आंख गड़बड़ है, हम लोग का आंख सही है ना? चलो देखा जाए बेटा, तो अब तक जो बात हो रही थी बेटा, बादाम खाओ। क्या करूं? मैथ वाले सर ने सलाह दी है बादाम खाओ। सर अच्छा, चाय अच्छा। कम पिया करो। अच्छा बताओ, तुम बिहार के लोग कितने हो इस बैच में? मामरा बादाम खाया करो। एक। कोई बोलता है बादाम खाओ या बेदाम खाओ? हमारे यहाँ बेदाम किसके बोलते हैं पता है तुम लोग को? मूंगफली। फ्री में मूंगफली को, चिनिया बादाम को। हाँ, तो चिनिया बादाम नहीं खाने का, उससे गैस हो जाता है ना, आसपास वालों को तकलीफ होती है उससे। देखो भैया, डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड, तो अब तक बेटा जो बात हो रही थी हमारी, वो कौन सी बात हो रही थी बताओ? अब तक जो बात हो रही थी बेटा कि डाइपोल की वजह से कितना, समझे? अब तक जो बात हो रही थी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, जो भी हमारा पोटेंशियल है, वो किसके वजह से है बच्चा? डाइपोल की वजह से है ना बच्चा। तो देख बेटा, डाइपोल की वजह से बात हो रही थी, अब हम बात करना चाहते हैं बेटा किसी और की वजह से डाइपोल पर। ठीक है बच्चा, तब देख किसी और की वजह से अगर हम डाइपोल की बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, देखना बेटा। अगर हम किसी और की वजह से बेटा डाइपोल की बात करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा केस वन। केस वन में क्या है बेटा? केस वन हमारा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। समझो बेटा, जो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, वो हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो देख तो बच्चा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कैसे बनता है पता है ना? बोलो बोलो। पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, है ना बच्चा? पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, है ना? इसका मतलब बराबर बराबर दूरी ड्रॉ करके हम क्या साबित करना चाहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है ना बेटा? तो ये हमारा हो गया डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चा, यूं सोचो, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में एक डाइपोल रखा है बच्चा। ठीक है, डाइपोल कैसा जानते हैं हम लोग हैं? एक पॉजिटिव चार्ज बेटा और एक नेगेटिव चार्ज, है ना बेटा? और इन दोनों की जो सेंटर है बच्चा वो ये है। सेंटर हमारा बेटा, ये हमारा सेंटर है इसका।
और डाइपोल मोमेंट जो बना वो कैसा बना? डाइपोल मोमेंट कैसे बनता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव की ओर, ये डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या हो गया बेटा? थीटा हो गया ना? यस सर। तो अब बताना मुझे बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बेटा? बोलो बोलो। आगे की ओर लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई, है ना बेटा? यस। और इस पे कितना लगेगा? टुवर्ड्स माइनस टू। माइनस क्यू तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो बोलो बच्चा। जीरो। जीरो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा हम लोगों ने अभी? कि रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है ना बेटा? रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है ना बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डाइपोल क्या हो बेटा? फ्री हो। फ्री हो मतलब इसका कोई भी पॉइंट फिक्स किया नहीं हो, है ना बेटा? तो फिर ये क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। बोलो बच्चा। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। बोलो बच्चा। यस सर। जिस सिस्टम पे बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और वो सिस्टम पहले से रेस्ट में हो, है ना बच्चा, तो उस पे क्या होता है? हमेशा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है बच्चा? अब चलो देखो, ये डायग्राम देख के महसूस करो बच्चा कि ये डाइपोल जो है वैसे रहेगा या घूम जाएगा? घूम जाएगा। इधर घूम जाएगा बच्चा, इधर घूम जाएगा। बोलो। सर ऐसे घूम जाएगा ना बेटा? बोलो। क्लॉकवाइज। ऐसे घूम जाएगा ना? यस सर। ठीक है। इसका मतलब इस पे टॉर्क तो बन रहा है ना? बोलो। टॉर्क तो बन रहा है ना बेटा? यस सर। यस सर। टॉर्क कितना बन रहा है देख लिया जाए। टॉर्क कितना बन रहा है? तो देखो बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना बेटा? तो फोर्स ये है। चलो इसका निकालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख बेटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी हमारा एंगल थीटा, है ना? बोलो। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ये हो जाएगा ना बेटा? बोलो। यस सर। हाँ सर। ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना? यस सर। तो ये हमारा F2, तो ये कितना हो गया बेटा? बोलो तो जल्दी बोलो। कितना हो गया? सर A/2 A/2 sin थीटा साइन थीटा इनटू कितना फोर्स था बेटा? QE। QV, है ना? ऐसे कितने फोर्स हैं? तो इनटू 2, है ना बच्चा? तो टो हमारा क्या हुआ देखो तो? P E sin थीटा। साइन थीटा। बोलो बेटा। यस सर। अब मुझे बेटा एक कंफ्यूजन हो गया। मुझे कंफ्यूजन ये हुआ कि ये दिख रहा है मुझे A क्रॉस B, दिख रहा है ना? यस सर। तो फिर मैं इसको क्या कहूं? इसको मैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर कहूं या फिर E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर कहूं? हालांकि दोनों के लिए तो हमारा सही बैठ रहा है ना? ये बोलो। A क्रॉस B भी होता है बेटा AB साइन थीटा, और A क्रॉस B भी AB साइन थीटा, है ना? ठीक है। पी क्रॉस सी। तो चलो पता करते हैं। बोलो बेटा, ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ना है बच्चा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। देखो ये ऐसे और ये ऐसे ना बच्चा। यस सर। तो बोलो बेटा, अगर क्लॉकवाइज घूमने की इच्छा रखता है ये, तो इसका मतलब इसका रोटेशन का जो एक्सिस है, वो रोटेशन का एक्सिस कैसा माना जाए? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। पता है तो बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता है वो सुन लो। देखो बच्चा, एक्सिस जब भी पता करना हो, है ना, तो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अभी तुम्हारे सामने जो मेरा हाथ है वो मेरा दाहिना हाथ है, लेकिन तुम्हारे लिए वो तुम्हारी तरफ बायां हाथ होगा। ध्यान रखे, सिर्फ दायां हाथ इस्तेमाल करना है। बोलो बेटा, जो फिंगर तुम्हें दिख रहा है, ये फिंगर कैसे घूम रहा है मेरा? अभी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, है ना? तो ये फिंगर घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या तुमको मेरा अंगूठा दिख रहा है? यस सर। अबे नालायकों, साइन। कैसे दिख रहा होगा रे? नहीं दिख रहा है ना? इमेजिन कर। इमेजिन कर रहे हो तुम। हाँ, इसके बोलते हैं दिमाग का, ये हुआ दिमाग का आंखों के ऊपर डोमिनेट कर जाना, है ना? चलो, दिख तो ही रहा है अभी तुमको। इसका मतलब बेटा अंगूठा मेरा अंदर की तरफ है,
है ना। दाहिने हाथ में अगर फिंगर घूमता है क्लॉकवाइज तो अंगूठा जाता है बेटा अंदर की तरफ, है ना, अंगूठा दिखाएगा एक्सिस। और अब देखो अब घूम रहा होगा बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा हो गया बाहर की तरफ। ठीक है बच्चा, तो अब देख बेटा अगर ये घूम रहा है क्लॉकवाइज तो अंगूठा अंदर है ना, एक्सिस अंदर की तरफ है। इसका मतलब टॉर्क का जो वेक्टर है बच्चा, है ना, टॉर्क का जो वेक्टर है, जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो कैसा है बेटा, इनवर्ड है। कैसा है बच्चा, इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ। ठीक बच्चा, और टॉर्क का रोटेशन ऐसे है, रोटेशन ऐसा और वेक्टर अंदर की तरफ। तो चलो अब चेक करते हैं। मैं चेक करता हूं E क्रॉस P, मैं इस्तेमाल करता हूं राइट हैंड थंब रूल। सुना बेटा, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल, ये दो बातें अलग अलग है। सुन लिया, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल। मैं प्रेफर करता हूं पाम रूल, सॉरी मैं प्रेफर करता हूं बेटा पाम रूल। ठीक है, मैं कैसे करता हूं देखो, जब भी मुझे A क्रॉस B करना होता है ना बेटा, जब भी मुझे A क्रॉस B करना है तो पहले मैं अपनी मुट्ठी जोर से बांध लेता हूं। मुट्ठी बांध दी है ना, अब अंगूठा रखा मैंने सीधा एकदम खड़ा ऐसे। ठीक है, अब जो पहला वेक्टर है मेरा कौन है, E, तो अपने अंगूठे को मैं करता हूं पहले वाले वेक्टर की तरफ, कर दिया। अब मैं अपनी हथेली को फैलाता हूं, हथेली को फैलाता हूं किसकी तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो दूसरा वेक्टर बताओ इससे ऊपर की तरफ है या इससे नीचे की तरफ है, ऊपर की। अगर ऊपर की तरफ है तो अपनी हथेली को मैं ऐसे फैलाऊंगा, है ना, Yes, sir. और अगर नीचे की तरफ होता बेटा तो अपनी हथेली को मैं ऐसा फैलाता। Yes, sir. बात समझ गया ना, अभी मैं कैसे फैलाऊंगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब बताओ मेरा जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स अभी कैसे घूम के आएंगी, क्या दिखा रही डायरेक्शन, ये क्या दिख रहा है, बाबा जी का डुल्लू दिख रहा है क्या, तो लोग Outward. Outward sir. ये मत देख, सिर्फ ये देख, देख बाहर है ना, हाँ, तो बाहर की तरफ हो गया ना बेटा ये, जबकि कैसे घूम रहा था बताओ ये, Inward. इसका मतलब ये गलत आया कि सही आया, गलत। ये गलत हो गया और ये सही। सही हो गया, है ना। अभी जो मैंने बताई है ना, इस बात को एकदम याद रखना है बच्चा, है ना, क्योंकि आगे 1 महीने बाद, अभी से 1 महीने बाद 2 महीने का एक ऐसा समय आएगा जिसमें भयंकर इसका इस्तेमाल होगा। हाँ, ये बात समझ में आ गई सबको। तो अब बताओ बेटा, अगर मुझे कहना है इक्विलिब्रियम, अगर मुझे कहना है बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, तो इक्विलिब्रियम 2 तरह का ना बेटा, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल की मुझे बात करने की जरूरत नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि ये मतलब स्ट्रेट फोर्स ही नहीं है। तो अब किसकी बात करेंगे, रोटेशनल की। तो बोलो बेटा रोटेशनल के टॉर्क को 0 करो, क्या आ रहा है एंगल, एंगल क्या आ रहा है बच्चा, 0. और कुछ एंगल आ रहा है, Pi. पाई। पाई, है ना बेटा। अब बोलो इसको छोड़ोगे तो किधर की तरफ जाएगा वो, 0 की तरफ या पाई की तरफ, 0 की तरफ। 0 की की तरफ। तरफ। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है बेटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये हमारा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गया बेटा, Yes, sir. 0 हमारा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और पाई बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा, 0 की तरफ जाने वाला बता दीजिए. अब बताओ छोड़ोगे तो एंगल घटेगा या बढ़ेगा, ये ऐसे घूम रहा है, घटेगा सर. इसका मतलब इधर जा रहा है। 0. हाँ देख बच्चा, ओसिलेशन ऑफ डाइपोल, अगर इसको छोड़ोगे ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, क्यों आके ऐसे रुक जाएगा, गलत, रुकेगा नहीं। इसको छोड़ोगे ना तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे से करेगा ओसिलेट, है ना बेटा। तो देख, जब एंगल टेंडिंग टू 0 होगा बेटा, जब एंगल टेंडिंग टू 0 होगा तो जो टॉर्क हमारा था बेटा PE sin थीटा, ये बन जाएगा क्या, PE थीटा बन जाएगा बेटा, बोलो। यस सर। ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ऐसा कब बोलेंगे बेटा, जब हमारा एंगल बहुत छोटा हो, समझा बेटा। यहां तक बात समझ में आई सबको, Yes, sir.
बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो देखो बेटा इस टॉर्क को बोल सकते हैं क्या आई अल्फा, आई है ना करेंट, नो आई हो सर गया करेंट, सर इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अल्फा क्या हो गया बोलो, पी ई बाई आई इंटू थीटा, है ना बेटा? तो बताओ अल्फा और थीटा, थीटा तुमने कैसे नापा था? इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल का एंगल। तो अल्फा और थीटा क्या दिख रहा है? सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट? बोलो बच्चा। तो अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो क्या लिखूंगा? अल्फा इक्वल टू माइनस पी अपॉन आई थीटा, लिखेंगे बेटा ऐसा, ठीक है? तो इस तरह से आना, ये साबित हो गया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा, है ना? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है पीई बाई आई, कांस्टेंट टर्म पीई बाई आई, है ना बेटा? इसलिए यहां हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा? ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर और उससे निकल जाता है बेटा टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाई पीई, है ना बेटा? तो मुझे बताओ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत कर दूं, है ना, तो ऑसिलेशन स्लो होगा या फास्ट होगा? नो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं मजबूत कर दूं टाइम पीरियड क्या होगा? फास्ट होगा सर, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम इसका मतलब ऑसिलेशन फास्ट, टाइम पीरियड कम इसका मतलब ऑसिलेशन कैसा हो जाएगा बेटा? फास्ट हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, अब चलो, अब मैं बोलना चाहता हूं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की बात, है ना? तो देख के मुझे बताना बेटा तुम, यहां जो सिस्टम है ये डाइपोल आगे बढ़ने वाला है क्या? नो सर डाइपोल आगे बढ़ने वाला है क्या? नहीं सर। तो बताओ बेटा क्या मैं ऐसा लिखूं F बराबर माइनस डेल यू बाई डेल आर? बोलो बोलो, नो सर, ट्रांसलेशन फोर्स तो है नहीं। फायदा है नहीं, फायदा कुछ भी नहीं, है ना बेटा? तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ फोर्स की बात नहीं होगी, यहाँ किसकी बात होगी? टॉर्क की, है ना? और तो आर क्या बन जाएगा? थीटा, समझा? ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जब फोर्स होगा तो माइनस डी यू बाई डी आर और टॉर्क होगा तो माइनस डी यू बाई डी थीटा, समझा बेटा? टॉर्क तुमको पता है ना? ए साइन थीटा इसको पुट करेंगे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना बेटा? तो u इक्वल टू आता है सॉल्व करके माइनस पीई कॉस थीटा प्लस सी क्यों आता होगा? कॉन्स्टेंट लगाते हैं। क्योंकि लिमिट पुट नहीं किया गया होगा इसलिए, है ना बेटा? तो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ऐसा हम लोग मान लेते हैं बेटा हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 बराबर 0। क्या मानते हैं कि एंगल जहां 90 डिग्री है वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऐसा मान रहे हैं। हर बार रेफरेंस मानना पड़ता है ना बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए? पोटेंशियल एनर्जी बिना रेफरेंस के नहीं निकाल सकते ना बेटा? रेफरेंस मैंने यहां मान लिया, रेफरेंस मैंने यहां मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बोलो बच्चा, बनेगा? यस सर तो चलो फटाफट लिख लो इसको, बोलो बोलो। यहां तक बात समझ में आ गई? तो चलो इसमें अगर पाई बाई 2 एंगल के लिए मैंने 0 मान लिया तो इसको यहां पुट कर दो, तो यहां 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसी कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 0 आएगा। हाँ, उस 0 को मैंने पुट कर दिया, चलो नोट कर लो।